अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। देखिए, किसी भी शख्सियत की तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात में इख्तलाफ ये कोई नई चीज़ नहीं है, और तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात में इख्तलाफ की वजह से उस शख्सियत के मकाम व मर्तबे पर कोई आँच नहीं आती, उसके मकाम व मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं आता। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में भी अहले इल्म का इख्तलाफ है। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे वीडियोस, इसी तरह पोस्टें गर्दिश कर रही हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई। कोई कहता है ज़िलहिज्जा में हुई, कोई कहता है यकम मुहर्रम को हुई। ये सारी बहस चल रही है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। देखिए, दरअसल मुहक्किकीन का, मुअर्रिखीन का, अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तलाफ है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई। तो इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक 26 ज़िलहिज्जा से पहले आप ज़ख्मी हुए, बाज़ के नज़दीक 26 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज़ में आप ज़ख्मी हुए, बाज़ के नज़दीक आप 27 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज़ में ज़ख्मी हुए, फिर कुछ दिन आप ज़ख्मी रहे, यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई और तभी आपकी तदफ़ीन हुई। बाकी जो हज़रात ये कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक की शहादत ज़िलहिज्जा में हुई है, दरअसल उन्होंने आपके ज़ख्मी होने के दिन को ही, ज़ख्मी होने की तारीख़ को ही आपकी शहादत का दिन करार दिया, क्योंकि आप जिस ज़ख्म की वजह से शहीद हुए तो उन्होंने उसको ही आपकी शहादत का दिन बता दिया, शहादत की तारीख़ बता दी। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बहरहाल जो यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत के कायल हैं तो वो तो हकीकतन ही शहादत के कायल हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम को आप शहीद हुए, और जो ज़िलहिज्जा के आखिर में 26 या इससे पहले या 27 के आपकी शहादत के कायल हैं, तो दर हकीकत ये बताना चाहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 26 को ज़ख्मी हुए या पहले हुए या 27 को ज़ख्मी हुए। बहरहाल इससे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उमर तो उमर ही है।